दोस्तों नमस्कार। आपका फेवरेट चैनल प्रकाश सनागन। आइए सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं। चिंता नहीं चिंतन करिए, चिंतन से नए विचार और सफलता के रास्ते खुलते हैं। आइए मध्य प्रदेश का गणित के विषय में जानते हैं। मध्य प्रदेश की जातीय गणित समझें। 51 रोटी हैं ओबीसी वर्ग के लिए हिस्से की और रोटी खाने को मिलती हैं 13। कैसे जिंदा है ओबीसी वर्ग के लोग? एक अंधा बता देगा स्वतंत्र भारत में यदि सबसे ज़्यादा गलत हुआ है तो वो है ओबीसी वर्ग। जागो ओबीसी, ओबीसी जागो। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि राज्यों चुनावी नतीजे। आइए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के राजनैतिक गणितीय हिसाब से आपको बताते हैं। बात कर लेते हैं कि मुस्लिम जो हैं 6.57% हैं और एसटी वाले 20% हैं और एससी वाले 15.61% हैं और पिछड़े वर्ग वाले 51% हैं और सावर्ण लोग मात्र 7% हम लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महान अनुभव और नवयुवकों, यदि आप लोग अभी नहीं जागे तो कभी आप जाग नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग हम लोगों पर राज कर रहे हैं। राज्य करने का सीधा तरीका है, उन्हें अच्छा बोलना आता है और वो राजनेता बन जाते हैं। इस तरह से अंधभक्तों अब चुप क्यों हो? $1650 का 1,32,000 का साल भी उनके पास है, जो खुद की फकीर कहते हैं। और कौन? नरेंद्र मोदी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री इतना महंगा साल रख सकते हैं तो हम लोगों की आज स्थिति क्या होगी। इसलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पद पर रहेंगे यथावत। स्थानांतरण से आए शिक्षकों के दूसरी जगह पर होगी पदस्थापना। इस तरह से आपको बताया गया है, लेकिन हम इस बात को यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हमें लिखित में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से मात्र मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया गया और यही धोखा उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ है और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज परेशान हैं। अतिथि शिक्षकों को यहाँ से वहाँ निकालने के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि बगैर अतिथि शिक्षकों के सहारे कोई स्कूल चल ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक स्कूल में 5 से लेकर 10 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी लोग ये जानते हैं कि शिक्षक भर्ती अब विषय चयन परीक्षा भी देनी होगी, किंतु आपको बता देते हैं कि कर्मचारी अब दोबारा एक बड़ा महान आंदोलन करेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने नियमित नहीं किए और उनके सहारे आज पूरा इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इधर पीएम मोदी जी ने मांगे हैं सुझाव। 25 दिसंबर को होने वाली आखिरी मन की बात एपिसोड के माध्यम से आपको बता दें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों कि आप लोग सुबह 11 बजे से रिकॉर्डिंग करके आपको इस नंबर पे भेजना है 1811-7800 पर अपने संदेश जरूर भेजें और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु अपनी रिकॉर्डिंग, वॉइस आवाज़ जो भी हो आपके पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ज़रूर पहुँचे। एक दिन आप 25 दिसंबर को कहीं ना जाएं और नरेंद्र मोदी के लिए 2 घंटे दें ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। भूमिका भास्कर 15 दिसंबर 2022 को एक खबर निकली, अतिथि शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला न्याय। क्या वजह रही होगी? सरकार के विभिन्न योजनाओं के लोगों को लाभ मिल रहा है और सभी लोगों को स्थायीकरण हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक तरफ सरकार ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। 15 साल का लंबा समय बीतता चला गया, आज तक कोई भी सरकारों ने हमारी बात को नहीं माना। अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर 15 वर्षों से कार्य कर रहा है और अपने हक के लिए समय समय पर निवेदन कर रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात नहीं सुनी गई। कारण यही रहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक बड़े महान आंदोलन में असमर्थ रहे
या फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी बातों को सुना नहीं, अनदेखा किया है। तो वह वक्त आ गया है कि माननीय सभी 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को, जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम भी सरकार की अब सुनने वाले नहीं हैं। हमारा वोट, हमारे परिवार का वोट, हमारे रिश्तेदार का वोट हम किसी भी पार्टी या सरकार को नहीं देंगे। यदि कोई सरकार हमको नियमित करती है तो हमारा वोट उनके लिए समर्पित होगा, क्योंकि झूठे झूठे वादे सभी करते हैं। और ऐसी आस में आज हम लोगों को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कोई हमें स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आपको नियमितीकरण करेंगे, क्योंकि भाई हमारा तो विश्वास उठ चुका है। कमलनाथ सरकार ने कहा था पहले ही कैबिनेट में आपको नियमित किया जाएगा, सरकार भी आई किंतु नहीं हुआ। आज शिवराज सरकार है तो भी नहीं हुआ। वेतन नहीं आता है और कहीं कहीं पर स्कूल पर 4 से 6 पीरियड पढ़ाए जाते हैं, कहीं पर 4 पीरियड का वेतन आता है, कहीं पर 6 पीरियड का। तो माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब से विनम्र निवेदन है कि सभी जगह एक समान वेतन प्रदान किया जाए। जबरदस्ती बाहर कर दिया, ये भी जबरन बाहर कर दिया। विगत कई समय जैसे स्थानीय मुद्दे भी आया और उज्जैन जिले में अन्य जगह के मानदेय निकल रहा है, इनका नहीं निकल रहा। शिकायत करके हमारी जानकारी बोल देते हो, डर बाकी और हटाने का दोष की गई। और मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी अनुशंसा करते हुए लेटर लिखा था, अभी गुजरात में शिक्षा मंत्री हमारे साथ में थे, उनसे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब रहा सवाल आगे का, तो वो सरकार से बातचीत चल रही है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसी माह के अंदर ये जितना मैंने आपको बताया, इतने सारे क्षेत्र के लोगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलेगा और मिलकर के इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो, इसके लिए विस्तार से चर्चा होगी। आंगनवाड़ी की बहनों को बताना चाहता हूं। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कमलनाथ का बड़ा वचन, सरकार में दोबारा वापसी करते ही अतिथि शिक्षकों को करेंगे नियमित। कैबिनेट की पहली बैठक में अतिथि शिक्षकों को करेंगे नियमित, ये ट्वीट किया गया है। सज्जन सिंह वर्मा ने यह ट्वीट किया है और ये वचन दिया गया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कमलनाथ का बड़ा वचन, सरकार में दोबारा वापसी करते ही अतिथि शिक्षकों को करेंगे नियमित। कैबिनेट की पहली बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। ये एक वादा, एक वचन शिक्षकों को, जो कि लगातार पिछले कुछ अपनी जिनाइन मांगों को लेकर यहाँ सामूहिक रूप से धरने पर बैठे हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, कोरोना काल के चलते हुए 2 साल सरकार रुक गई थी और इन 2 सालों में कोरोना जैसी महामारी में आपने जो मानव जीवन बचाने का काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है और आप सबकी त्याग की भावनाओं को वो दर्शाता है। उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी जो सेवाएं हैं वो निश्चित रूप से बाकी सब सेवाओं से हटके हैं। आपकी थोड़ी सी सेवा की कमी से बड़े निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास लगातार है। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद जब सरकार पटरी पे आना शुरू हुई, सबके हितों में वो काम कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबके सुरक्षित हो जाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा संवेदनशील तो कोई आपको नेता मिलेगा ही नहीं। आप सब जानते हैं कि उनकी संवेदनशीलता कितनी है
निश्चित रूप से आपकी मांगों के प्रति भी वो संवेदनशील रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मगर मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आपकी जो सेवाएं हैं एक उचित स्थान पर, मैं भी जहां मेरे को बात करना होगी करूंगा, उचित स्थान पर अपनी बात कहने के बाद आप अपनी सेवाएं जारी रखें। आपके साथ न्याय होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कभी भी हमारे कर्मचारियों के प्रति अन्याय हुआ हो या कभी कोई बात ऐसी हुई। आप भी अछूते नहीं देने वाले, आप भी अछूते नहीं देने वाले। मुख्यमंत्री जी के राज में देर है मगर अंधेर नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी आपकी बात करूंगा, मगर आप सब अपनी जो है उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करके निश्चित रूप से, भगवान ने आपको ऐसा सेवा का अवसर दिया है। एक परिवार में माता पिता की सेवा करने का एक ही पुत्र को अधिकार, एक हक मिलता है। मुश्किल से दादा दादी की सेवा कर पाता है, 2-3 लोगों की सेवा कर पाता है परिवार में। और आपको तो जो अधिकार दिया है वो कितने माता पिताओं की सेवा करने का दिया है, और उससे जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, उससे निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आध्यात्मिक की दृष्टि से ये लोग परलोक तक सिधरता है। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, सेवा से